मेरी खंडित मूर्ति जो कोई मंदिर में रख गया है, तुम उसकी सेवा मंदिर में ही करो। जितने दिनों तक तुम्हें उसकी सेवा मिल पाए उतने दिनों तक उस विग्रह की तुम सेवा करो, बस। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम उसे घर लेकर आओगे, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि देखो, घर मेरा दिया हुआ है तुम सारे लोगों को, तुम्हारे पूरे परिवार को। तो अगर परिवार में किसी को ये चीज़ पसंद ना आए, ये खंडित चीज़ें घर पर हों, तो वाद विवाद करके मुझे घर लेकर मत आना। मुझे ये नहीं चाहिए कि तुम्हारे परिवार में ही आपस में किसी भी तरह का कलह हो, क्योंकि तुम्हारे घर के कुछ लोग बहुत नियम मानते हैं। उनके लिए श्रद्धा भी बड़ी बात है, पर उससे बढ़कर कुछ नियम है, और उनका नियम ही एक तरह का उनका श्रद्धा है। तो इसलिए अगर किसी को उससे आपत्ति है, तो वैसी खंडित विग्रह जो भी है मेरी, वो मंदिर में ही सेवा करो, या जहाँ भी तुमने देखा है, पेड़ के नीचे, मंदिर में, जहाँ भी तुम वहीं भोग लगाओ, वहीं सेवा करो। तुम्हें तो बस सेवा करना है ना, तो वो कोई भी जगह हो जाए। और अगर तुम ये सोचते हो कि मेरे साईं परेशान होंगे, तो ऐसी बात नहीं है। मुझे घर में, बाहर में, धूप में, छाँव में, जहाँ रखो, सब मेरी बनाई हुई है। तुम्हें भले ज़्यादा देर छाँव में ठंड लग सकती है, ज़्यादा देर धूप में पसीना आ सकता है, गर्मी लग सकती है, पर ये सब मेरी बनाई हुई चीज़ें हैं। एक पल के लिए भी मुझे ना तो इनसे नफ़रत होएगा, ना तो मेरा मन भरेगा। सब मेरी बनाई हुई, सब मेरी रचना की हुई चीज़ें हैं। तो इसीलिए तुम बिल्कुल सोचो ही मत, कुछ भी मत सोचो। जहाँ सेवा कर सको वहीं पर करो। सिर्फ ये है कि तुम्हारे मन में सेवा करने की भावना है, मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है, और तुम करो जितना तुमसे हो पाए। बेशक तुम्हें कुछ लोग टोक देते हैं कि तुम्हारी मोबाइल इतनी पुरानी है, तुम्हारे बस्ते पुराने हैं, तुम्हारे कपड़े कितने पहले पहले के हैं, तुम ये चीज़ें नए क्यों नहीं लेते, तुम्हारे चप्पल जूते पर भी लोग तुम्हें कहते हैं, तुम्हारे चश्मे घड़ी पर कहते हैं। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, आज के युग में ना इंसान ऐसे बनते जा रहे हैं कि पुराने रिश्ते भी नहीं निभा पाते, और ना ही बड़ी मेहनत से खरीदी हुई चीज़ का सदुपयोग कर पाते हैं। तुम्हारे पास जो भी चीज़ें पुरानी टिकी हुई हैं, ये इस बात को दर्शाता है कि तुम चीज़ों को कितने हिफाजत और अच्छे से रखना जानते हो। तो इसलिए किसी के कहने सुनने पर मत जाओ। जब मैंने तुमको नहीं कहा, कोई भी चीज़ के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की है, तो लोगों के कहने का क्या है। अरे वो मोबाइल जिसके लिए तुमसे कहा जा रहा है कि उसे हटा दो, नया ले लो, बदल दो, उसे लेने के पीछे की कितनी कड़ी मेहनत है, लेने के लिए कितना कुछ तुमने त्याग दिया है, और अभी तुम उससे कितना उपयोग कर सकते हो, और वो तुम्हारे लिए काफ़ी है। ये नहीं आएगा सबको समझ, क्योंकि कुछ लोगों के लिए जीवन दिखावा है, मात्र दिखावा। दूसरों के नज़र में वो खुश दिखने चाहिए, उनके लिए जीवन मात्र यही है, और तुम्हारे लिए ये बात नहीं है। तो अपने मन अनुसार करो, तुम जिस सामान को जितने समय तक रखना चाहो ना, रख लो। और ये गौरव की बात है कि हाँ, तुम्हारे अंदर ये कला है कि तुम चीज़ों को बड़ी हिफाजत से रख पाते हो, क्योंकि सबके अंदर ये चीज़ नहीं है, और इसलिए कहीं ना कहीं लोगों को ईर्ष्या भी रहती है तुमसे, और इसलिए भी चाहते हैं कि अगर उनका धन बर्बाद हो रहा है तो तुम्हारा क्यों ना हो। ये भी बहुत लोगों के मन में है। विचित्र लोग, विचित्र मानसिकता। खैर, इन चीज़ों पर तुम ध्यान मत दो। तुम्हें जो मैं समझा रहा हूँ बस वो समझो। तुम्हारे घर के बाहर जो कुत्ता, बिल्ली सब आकर बैठते हैं ना, जिससे तुम्हें थोड़ा डर लगता है कि रास्ते पर जाते वक्त वो तुम्हें झपट ना ले, तुम्हारा पीछा ना करे, तो मैं यही कहूँगा ना कि एक तरफ तुम्हारा मन होता है उन्हें खिलाने पिलाने का, और दूसरी तरफ डर है ना, तो रोटी डालो, परंतु उनके सामने मत डालो, जिससे कि वो पहचाने ना कि कौन रोटी दे रहा है। वरना जो खिलाएगा वो उसके वफादार होते हैं, वो उसका गुण गाने के लिए उसके पीछे जाएंगे, और पीछे आए तो तुम डर जाओगे। और दूसरा, रोटी किसी ऐसी जगह पर डालो जहाँ आम तौर पर लोग ज़्यादा खड़े नहीं रहते, और किसी को वहाँ कोई दिक्कत ना हो।
तुम्हारे आसपास ऐसी जगहें भी हैं जहाँ तुम आराम से डाल सकते हो और वहाँ बैठे पशुओं को कोई देखने तक नहीं जाता, कोई ईंटा पत्थर नहीं मारेगा। तो सही जगह देखकर फिर तुम सेवा भी करो और डर से एकदम मुक्त भी रहो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें कई लोगों से तकलीफ होती है कि बेवजह पशुओं को प्रताड़ित करते हैं, उन्हें पत्थर मारते हैं, उन्हें डंडे मारते हैं, उन्हें तंग करते हैं और ये प्रताड़ना तुम्हें नहीं पसंद है। लेकिन एक पहलू आज और मैं तुम्हें बताता हूँ कि कई लोगों को इन पशुओं से डर लगता है और अपना डर ना दिखाने के लिए उन्हें ही उल्टा तंग कर देते हैं, जिससे कि वो पशु उनसे दूर रहे। क्योंकि कहीं ना कहीं भीतर का भाव डर भरा है और डर में इंसान कैसी प्रतिक्रियाएं देता है वो उसे खुद भी नहीं पता होता। तो अधिकांश लोग तो गलत करते हैं, पर उसी में कुछ लोग डर की वजह से भी ऐसा करते हैं। तो जब तक पूरा कारण ना जानो किसी से भी गुस्सा हो मत, और नफरत तो किसी इंसान से करो ही मत, उसका कोई मतलब नहीं है। तो बस यही समझो, इतनी सी बात समझो। और देखो, जीवन बहुत सरलता से जीने की ज़रूरत है। जिस युग में और जिन लोगों के बीच में हो, अगर उनकी बातें सुनते गए तो वो सच में तुम्हें क्या बना देंगे ना, तुम्हें भी नहीं पता। क्योंकि वो सांसारिक मोह माया में इतने फंसे हुए हैं, इतने फंसे हुए हैं ना, और उससे भी ज़्यादा उन्हें पैसों की लत, पैसों की तलब इस तरह से है ना कि वो उसके लिए कुछ भी किसी भी हद तक कर सकते हैं। तो वैसे में अपने आप को सही रखना बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादा ना फालतू की बातें इधर उधर की मत सुना करो। करो वो जो तुम्हें लगे कि हाँ, ये करने से मेरे साईं को खुशी होगी। बस कोई भी काम करने जाओ तो एक बार मेरी तरफ देख लो कि मेरे साईं को ये करने से कैसा लगेगा, और जो जवाब मिले उसी से अनुमान लगा लो कि तुम्हें वो काम करना है या नहीं। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो।